मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन देखते हैं। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के टाइप कौन से हैं और उन टाइप के डेफिनेशंस क्या हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसमें क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। बट इन शॉर्ट टाइम, इकोनॉमी इट represent production, distribution or trade and consumption of goods and service in the given geographical area। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, ट्रेड क्या हो रही है, कंजम्पशन क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है गुड्स की, तो वो उससे जो डाटा निकलेगा उस कैसे चल रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब चीज़ें दिखाने के लिए, दिखाना कि भाई इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी इनकम हो रही है, इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इतना कंजम्पशन हो रही है, वो चीज़ विच कैन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। टाइप ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप की होती है इकोनॉमी। वैसे तो इकोनॉमी आप जो मेन आपने सुना होगा ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी एक सब पार्ट है, लेकिन उसमें क्या चीज़ आती है, ये इकोनॉमी है नहीं किसी की एक्चुअली। तो हमारे पास 3 टाइप है मेन जो एग्ज़ाम में आते हैं। कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी, ये प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये गवर्नमेंट सेक्टर हैंडल करती है, गवर्नमेंट हैंडल करती है। और मिक्स इकोनॉमी, इन दोनों का मर्जर, आधे शेयर उसके पास आधे शेयर उसके पास। अब हम देखते हैं जो कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी है उसमें क्या है। एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट सेक्टर। जो भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई, वो सब कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसका, ओनर का, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरा क्या बोला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल गुड्स, ठीक है। लेबर, नेचुरल रिसोर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट बाय प्राइवेट सेक्टर। जो भी लेबर होगी, जो भी नेचुरल रिसोर्स होंगे, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, आप किसी को हायर एंड फायर कर सकते हो, वो सब कुछ आप ही उसको हायर करो। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट ओनर होगा उसको हायर करेगा, वो उसी को फायर कर सकता है कभी भी, उसकी मर्जी है, जितना उसको काम लेना है तब तक। नॉट कोई सिक्योरिटी नहीं है उसमें आपकी। तो एक चीज़ ये होती है, ठीक है। मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। दूसरा क्या बोला गया, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट की कितनी डिमांड है उसके हिसाब से कंपनी प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है और उसको सप्लाई करती है। दूसरा क्या बोला गया, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव क्या होगा कि भाई प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से निकाला जाए, वो चीज़ होगी। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज़ वेरी लिटिल गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है, बहुत कम, माइन्योर सा। उसमें भी क्या है, गवर्नमेंट सिर्फ कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि आप प्राइस हैं जो भी वो इस इतने लेवल तक रखें कि एक नॉर्मल पीपल उस चीज़ को, और मतलब हाई रेट पे ना रखें। डिमांड वो सब उसका डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्स का वो ना हो, हनन ना हो। अंडर दिस इकोनॉमी कंज्यूमर प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। कंज्यूमर कौन, जो उस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे को एक ये इस टाइप के पेन चाहिए, तो उसका मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। कॉन्सेप्ट गिवन बाय एडम स्मिथ। अब क्या देखते हैं हम, जो फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है एक, तो जो अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, मशीन्स होती हैं उनकी खुद की ओन, कोई इक्विपमेंट होते हैं, कैन बी ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। दिस इज़ कैपेबल फॉर बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है।
किसी के और की इंटरफेरेंस नहीं होती है इस चीज़ में। प्रॉफिट मोटिव होता है, अर्निंग प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म होता है, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट विल डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल एंड correspondingly the price set for the product without any kind of government involvement। देखो जी, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से तो नहीं चलती है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट इनको एक देखती रहती है, निगरान नज़र रखती है, लेकिन जो प्राइस जो भी होता है वो सब ये प्राइवेट ओनर डिसाइड करते हैं। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, द मार्केट इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। फ्री ट्रेड में क्या है? फ्री ट्रेड इज़ दिस सिस्टम देयर एग्जिस्ट लो टैरिफ बैरियर दैट प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट टैरिफ तो लगा सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि अगर ये इकोनॉमी है तो आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी बैरियर्स। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डेली एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। The consumer and producer are free to make their own decision. Flexibility in labor market, there is flexibility in hiring and firing of the workforce। मतलब प्राइवेट ओनर उसको कभी भी निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है। फ्रीडम फॉर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, जिसकी उनको फ्रीडम है। जिसकी कंपनी है, इक्विपमेंट है, फैक्ट्रीज है, जो भी है। एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? देयर इज़ मोर एफिशिएंसी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। जितना कंज्यूमर की डिमांड होगी उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। देयर इज़ लेसर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक ये है, ब्यूरोक्रेटिक बैठा बीच में जो खाते थे, पैसा लेते थे, वो चीज़ नहीं रहेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर क्या आता है भैया इसका सेकंड पॉइंट, बेटर scope for innovation as company look to obtain a major part of the market with their offering। इनोवेशन अच्छे होंगे, डिमांड अच्छी होगी, तो भैया आप कुछ नई चीज़ें बनाओगे, अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ें। इट डिस्करेज एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अच्छा जी, भाई कंपटीशन होता है ना, भेदभाव नहीं किया जाता कि आप एक ज़्यादा रिच बन जाए, एक गरीब ही रह जाए, वैसी चीज़ें। आप अपना बिजनेस करो, बराबर बढ़ो। डिसएडवांटेज क्या है? कैपिटलिज्म लीड इन इनइक्वालिटी इन द इनकम। वही आगे ना बात कि भैया अब जिसके पास ज़मीन है, अपना बिजनेस करने की औकात है, वो तो कर लेगा, वो तो पहुंचता रहेगा ऊपर, लेकिन जिसके पास ये रिसोर्स नहीं है वो कैसे करेगा? तो एक तबका तो इतना रिच हो जाएगा और एक तबका बिल्कुल गरीब रहेगा हमेशा। इट कैपिटलिज्म फ्रेम्स कैन गेट मोनोपोली ओवर वर्कर एंड कंज्यूमर और वर्कर के ऊपर इनका अपना मोनोपोली होती है। इनका जब ये हायर फायर कर सके, इनकी मर्जी होती है। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। द हाई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लीड टू द यूजिंग रिसोर्स इन सच वे दैट लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय डिस्ट्रॉइंग नेचुरल बैलेंस। समझ गए हो? ये भाई धड़ाधड़ प्रॉफिट के चक्कर में पेड़ों की कटाई, एनवायरनमेंट को हर्ट करें, उसमें इतनी प्रॉब्लम हो कि नेचुरल बैलेंस ही बिगड़ जाए। अब ये जो इकोनॉमी है, ये कौन कौन सी कंट्रियाँ फॉलो करती हैं? कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूके, यूएस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएई, हांगकांग। अब आती है भैया सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इट इज़ एन इकोनॉमी इन विच ऑल इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आर प्लान एंड डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट के सारी डिसाइड की जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी। सोशल वेलफेयर इट इज़ द की ऑब्जेक्टिव। देयर इज़ नो मेजर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का कोई मेजर रोल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमीज़ हैं, और भी हो सकती हैं कोई कंट्री। द रिसोर्स एंड प्रोडक्शन आर कम्प्लीटली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, जैसे चाइना में सब चाइना गवर्नमेंट, रशिया गवर्नमेंट अपने ये ऐसे कंट्रोल करती हैं। फीचर्स क्या हैं इसके? कलेक्टिव ओनरशिप होती है। द सोशलिज्म ऑल मीन्स प्रोडक्शन आर ओन बाय द कम्युनिटी। ओके, गवर्नमेंट एंड नो
इंडिविजुअल कैन होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। ठीक है, अब क्या बोला गया भैया, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटीज होती है इसमें। अंडर सोशलिज्म देयर इज मोस्ट इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, इक्वालिटी रिच एंड पुअर में देयर इज़ नो, मतलब भेदभाव नहीं होता, आप सबको उतनी ही फैसिलिटीज़, उतना ही आप अपना बिजनेस करने का तरीका, और इक्वालिटी रहती है रिच और पुअर में। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ क्लास स्ट्रगल, मिडिल क्लास, लो क्लास, रिच क्लास, वो वाली नहीं होगी। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होगी? अंडर सोशलिज्म गवर्नमेंट फिक्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, नो, ये अपने में भी होता है, लेकिन अपना मिक्स इकोनॉमी है, अपना सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट भी है। नो कंपटीशन, ठीक है, पर पहले वाली में क्या है, कंपटीशन है। प्राइवेट रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, दोज गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। वर्क एंड वेज अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स, जितनी एबिलिटी और नीड होगी उसके अकॉर्डिंग से वो वर्क काम होगा देंगे और वेज देंगे उसका। मैक्सिमम सोशल अफेयर होगा, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर क्लास। ठीक है, अब आती है हमारी इकोनॉमी जो इंडिया की है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है भाई, देखो मिक्स इकोनॉमी में क्या बोला गया, मिक्स इकोनॉमी द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इसेंशियल गुड सर्विस विच द मार्केट फॉल्स टू प्रोड्यूस वेल। मतलब क्या है, मिक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती इसेंशियल गुड एंड सर्विस टू प्राइवेट सेक्टर और अदर सेक्टर, विच मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस वेल। द सिस्टम कंप्राइज द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दोनों का सिस्टम के थ्रू चलता है इनका काम। इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉन खेनी 1936, बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया, पाक, ब्राज़ील, श्रीलंका ईटीसी कंट्री इसको फॉलो करते हैं। फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों की। इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, पावर, एनर्जी, बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब ये थोड़ी चाइना में जो नहीं, कैपिटलिस्ट में वो थोड़ा सा हो जाता है कि जो आर्मी का वो प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है, लेकिन वो होता ही नहीं है, यूएस गवर्नमेंट ही उसको हैंडल करती है, उसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता यार। अच्छा, एनर्जी, बेसिक इंडस्ट्री, ईटीसी आर सेटअप। इन अदर हैंड इन प्राइवेट सेक्टर ऑल द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड। द गवर्नमेंट एनकरेज बोथ द सेक्टर टू डेवलप साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों सेक्टर डेवलप्ड हों। अच्छा, फिर क्या है मिक्स इकोनॉमी? पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम कैसे? अंडर मिक्स इकोनॉमी देयर इज़ फुल फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन, जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाने काम करना चाहते हैं वो आपके ऊपर। ऑल दो कंज्यूमर डज नॉट गेट कंप्लीट लिबर्टी, कंज्यूमर के हाथ में कंप्लीट लिबर्टी नहीं होती कि आप इतना डिमांड करते हो, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना पब्लिक को जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कैन रेगुलेट प्राइस इन पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइस जो है वो पब्लिक के ध्यान में रखते हुए सेट करती हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, हाउएवर हियर इज मस्ट रिमेंबर्ड दैट देयर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. It must be ensured that the profit property may not concentrate in the few pocket, कुछ लोगों की पॉकेट में ना जाए पावर पैसा. और इकोनॉमिक प्लानिंग होती है बिल्कुल. प्राइस मैकेनिज्म, कंट्रोल प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्रोल मोनोपोली पावर, ये चीज़ें भी होती हैं. तो ये एक चीज़ हो गई. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. थैंक्स.